जब आपको रोकने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग आपको पागल कहने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज की ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाली है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो पे से नजर मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसे ना जाने तुम सोच सोच कर अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और तुम्हें इतना जिद्दी बनाऊंगा कि तुम्हें कोई झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। अगर देसी लाइन में कहा जाए तो तुम्हें आज मैं तुम्हारे सपने के लिए पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पे देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले लेने के खिलाफ साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसे ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, और ना माया भटकाती है, ना किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते फिरते देखा है? जब तुम उस पागल इंसान को देखते हो तो तुम्हारे दिल में क्या आता है? बेशक तुम उसको देखकर दूर हो जाते होगे, उसको छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करेगा। आखिर क्यों? क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे गधा बोलो, निकम्मा बोलो, पागल बोलो, उसे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तब तुम्हें दुनिया की तालियों से, गालियों से, तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें तुम्हारा रास्ता और तुम्हारी मंजिल दिखाई देती है बस। जिस तरह एक पागल इंसान को दर्द को महसूस करने की कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह का जब पागलपन तुम्हारे अंदर होता है ना, फिर तुम किसी से नहीं डरते। ना तो तुम्हें गर्लफ्रेंड के मैसेज आने का अफसोस होता है, और रात भर जाग करके अपने काम से मेहनत करने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, और ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है बारिश हो रही है, धूप है, मौसम खराब है, और ना तुम्हें देर सोने से फर्क पड़ता है। बस तुम पागल हो चुके हो, और फर्क पड़ता है तो बस तुम्हें तुम्हारी धुन से और तुम्हारे काम से। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है, क्योंकि समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है। मैं कहता हूँ ये पागलपन सिर्फ नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए ही जायज है। क्या पागलपन अपनों से लड़ने झगड़ने के लिए ही पागलपन कहा गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। एक बात जिंदगी में याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियां सुन करके इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग पागल ही हैं जो इन कहानियों के हकदार होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी, शायद तेंदुलकर साहब के अंदर वो पागलपन ही था, वो जुनून ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 25 साल खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट करने के बाद भी वो हताश और निराश नहीं हुए और एक महान साइंटिस्ट की पद पे पहुंचा दिया। इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है, आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बहुत शौक था, और एक बहुत बड़ा वो फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन वो दिल की बीमारी से और पैर की कमजोरी से हताश और निराश था, और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था। और सेम वैसे ही डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड में नहीं उतर सकता, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मर जाएगा। फिर उस पागल लड़के को क्या फ़र्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उसके ऊपर भी असर करने लगी। फिर उसने अपना दिल का ऑपरेशन करवाया, और फिर क्या होना था, फिर वो उतरा फील्ड में। फिर उसने फुटबॉल के इतिहास को ही बदल के रख दिया, और वो वर्ल्ड के सबसे बड़े फुटबॉलर में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ लियोनेल मेसी की। उसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है, फुटबॉल के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब इनको अपना गुरु मानते हैं। अगर इन लोगों के अंदर वही पागलपन और वही जिद नहीं होती, अगर इन लोगों को भी लोगों की बातें सुनकर फ़र्क पड़ने लगता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है, आखिर कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? सिर्फ एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, अगर दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ पागलपन को सौंप दो।
खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफरा जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल इंसान जो सिर्फ अब अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे, कितने पत्थर हैं, कितने दुश्मन हैं और कितने विरोधी हैं। एक पागल आदमी एक बनन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहे हो, बस लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़ के मत देखो। अगले 1 साल तक ये परवाह करना छोड़ दो कि किसकी शादी है और किसकी सगाई है, और कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो। अगला 1 साल अपने सपने के नाम कर दो, अपने लक्ष्य के नाम कर दो। शायद तुम्हारा 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद इस 1 साल की पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गाली देने वाले लोग भी तुम्हारे लिए ताली बजाने लगें। शायद इस 1 साल की पागलपन की मेहनत से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये 1 साल अपनी जिंदगी बनाने में लगा दो। अगले 1 साल के बाद जब तुम होश में आओगे, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती हुई नजर आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ, कामरान अली।